सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान्य निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा सात संगत जी। सात संगत जी, भारत में सुबह का समय शुभ माना जाता है। कहा जाता है जैसे ही सुबह वैसे ही पूरा दिन। पर क्या आपने कभी सुना होगा कि सुबह उठकर अगर 3 खास काम कर लिए तो पति की किस्मत बिगड़ जाती है, घर में गरीबी आ जाती है और परिवार का विनाश भी हो जाता है। गांव-गांव, शहर-शहर में यह बात अलग-अलग रूप में सुनने को मिलता है। कहते हैं, कहीं कहा जाता है कि सुबह-सुबह उठ करके किसी का चेहरा मत देखना। कहीं कहा जाता है कि सुबह उठ करके झाड़ू मत लगाना, और कहीं कहा जाता है कि खाली बर्तन मत देखना। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई इन कामों का पति की किस्मत पर असर होता है, या यह सिर्फ अंधविश्वास? जानेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से साथ संगत जी। इसलिए आज की यह कहानी बहुत ही अजीब होने वाली है। एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी जिंदगी इन 3 कामों के चक्कर में उलट पुलट हो गई। पर क्या सच्चाई है, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा विचारों के माध्यम से समझेंगे साथ संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आप ही के लिए है। साथ संगत जी, आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बलिया जिले के सरायपुर गांव में सावन का महीना चल रहा था। सुबह 4 बजे ही मुर्गे की बाग, मंदिर की घंटी और कहीं दूर दूर से आती भजन की आवाज़ माहौल को पवित्र बना देती थी। इस गांव में कुछ महीने पहले ही आई थी नई बहू आरती। शहर में पली बढ़ी, लेकिन शादी के बाद गांव के रीति रिवाज सीखने की कोशिश कर रही थी। उसका पति संदीप पास के कस्बे में कपड़े की दुकान चलाता था। एक दिन आरती की सास कुंती देवी ने उसे सुबह सुबह समझाया, बिटिया ध्यान रखना, सुबह उठते ही 3 काम कभी मत करना, वरना तेरे पति का अहित होगा। आरती तो घबराई और चौंक गई। माँ जी, कौन से 3 कार्य? कुंती देवी ने धीमी आवाज में कहा, पहला, सुबह उठते ही आईना मत देखना। दूसरा, झाड़ू मत लगाना। और तीसरा, खाली बर्तन मत देखना। आरती ने हंसकर कहा, अरे माँ जी, ये सिर्फ अंधविश्वास। पर कुंती देवी कभी गंभीरता से थी। बिटिया, मैं 30 साल से ये सब मानती हूँ और मेरा घर कभी बर्बाद नहीं हुआ। जो लोग मानते नहीं उनके घर विनाश हो जाता है। शादी के 3 महीने बाद एक दिन आरती जल्दी उठी और गलती से सबसे पहले आईने में खुद को देख लिया। उस दिन संदीप दुकान पर गया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा और आधा माल चोरी हो गया था। गांव में बात फैल गई, देखो बहू के करना में। बहू ने सुबह सुबह आईना तो देखा, ये इसलिए नुकसान हुआ। कुंती देवी ने भी ताना मारा, कहा था मत देखो। आरती को अजीब सा डर लगने लगा। वह सोचने लगी, क्या सच में आईना देखने से अशुभ होता है? कुछ दिन बाद सुबह आरती उठी तो बरामदे में मिट्टी और पत्ते बिखरे थे। उसने झाड़ू उठा लिया और सफाई करने लगी। उसी समय दुकान से खबर आई कि संदीप बाइक से गिरा हुआ है और एक्सीडेंट, उसका हाथ टूट गया। अब तो पूरे गांव में चर्चा, बहू गलती करती जा रही है। गांव की औरतें फुसफुसाने लगी, सुबह झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी घर से बाहर निकल जाती है। आरती का मन और भी परेशान हो गया। वह सोचने लगी, क्या सच में ये सब बातें सच है? अगर तीसरा काम भी हो गया तो कहीं सच में मेरे पति का जीवन और बर्बाद न हो जाए। इसलिए एक दिन सुबह दूध गर्म करने के लिए आरती रसोई में गई। जैसे ही खाली बाल्टी में झांका, संदीप का फोन आया, आज दुकान बंद रखनी पड़ेगी, साझेदार ने पैसे लेकर धोखा दे दिया। अब तो कुंती देवी का विश्वास और भी मजबूत हो गया। बिटिया, ये 3 काम पति की बर्बादी का कारण है, तो इनसे दूर रह कर।
आरती के मन में यह मान्यता घर घर आई। वह सुबह उठते ही डरने लगी, कहीं कुछ गलत न हो जाए। इसी बीच गांव में निरंकारी सत्संग का जो आयोजन चल रहा था, आरती संदीप के साथ वहां गई, क्योंकि वह मन ही मन बेचैन थी। सत्संग में आई भाई अमरजीत सिंह ने कहा, जो महात्मा थे, कि भाइयों बहनों, सुबह का समय ईश्वर से जुड़ने का समय है, डरने का नहीं। हमारे मन में जो विचार सबसे पहले आते हैं वही हमारे दिन और जीवन को दिशा देते हैं। अगर हम सुबह उठते ही डर, शक और अंधविश्वास में जीना शुरू कर दे तो हमारे कर्म भी उसी डर से प्रभावित हो जाता है और दिन भर जो कि शक और अंधविश्वास सोचते हैं। जो 3 काम है, आईना देखना, झाड़ू लगाना, खाली बर्तन देखना, इनका पति की किस्मत से कोई लेना देना नहीं। अगर आप सुबह उठकर आईने में खुद को देख रहे हैं, नकारात्मक सोच लाएंगे तो दिन खराब हो सकता है, लेकिन वजह आपकी सोच होगी, आईना नहीं। अगर आप सुबह झाड़ू लगाकर शिकायत करेंगे तो लक्ष्मी नहीं बल्कि आपका अच्छा मूड भी बिगड़ जाएगा। और खाली बर्तन देखकर गरीबी का डर मन में बैठा लिया तो आप खुद अपने कर्मों से गरीबी को आमंत्रित करेंगे। और भाई अमरजीत जो कि महात्मा थे, उन्होंने बताया, सुबह का समय आपके अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है। अगर आप सच्चे मन से सुबह उठते ही नकारात्मक संकेत ढूंढते हैं तो आपका मन दिन भर उसी ऊर्जा में रहेगा और आपके फैसले भी वैसे ही होंगे। यह विज्ञान है, न कि तंत्र मंत्र। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर कोई इंसान जो सुबह खेत में जाकर टूटी हुई फसल देखे तो उसका मन टूट जाता है और वह बाकी खेत की देखभाल की ढंग से नहीं करेगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर वही किसान सबसे पहले खिले हुए पैसे देख ले तो मनोबल बढ़ेगा और वह खेत की ओर बेहतर संभालेगा। सत्संग से लौटकर आरती ने फैसला किया, अब मैं डर कर नहीं समझकर जीऊंगी। अगले दिन सुबह उसने सबसे पहले आईने में मुस्कुराते हुए खुद को देखा और सोच आज का दिन अच्छा होगा। उसने झाड़ू भी लगाई और सोचा, यह घर की सफाई है, लक्ष्मी का स्वागत। खाली बर्तन, उसने कहा, चलो इन्हें भी भरकर भोजन बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। संदीप का व्यापार बढ़ा, धीरे से चल पड़ा और घर में हंसी लौट आई और आरती खुद भी अंधविश्वास हो गई। यह माया की दुनिया है। सुबह का समय शुभ है, लेकिन शुभता हमारे विचारों में है, कामों में नहीं। आईना, झाड़ू या खाली बर्तन, ये चीज़ें अपने आप में न तो अशुभ है न शुभ। पति का सुख या दुख हमारे कर्म, विचार और व्यवहार से तय होता है, बाहरी प्रकृति से नहीं। सतगुरु का संदेश है, डर को छोड़ो, ज्ञान को अपनाओ और हर घर सुबह ईश्वर का नाम लेकर प्रेम से जियो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यह कहानी सिखाती है कि अंधविश्वास डर पैदा करती है और डर इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। अगर हम अपने जीवन को सकारात्मक बना ले तो सुबह के हर कामों में शुभ ऊर्जा पैदा होती है। पति की किस्मत रखने का असली तरीका प्रेम, विश्वास और सच्चे अच्छे कर्म, न कि डर और अंधविश्वास। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप के जरिए, ताकि वे भी अच्छे संदेश को पढ़ सके। और सत्संग जी, किसी की मदद करना तो ईश्वर की, सतगुरु की असीम कृपा है। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए। सत्संग जी, रक्षाबंधन का त्यौहार अक्सर बीत चुका है, लेकिन राखी सभी के कलाई पर है। लेकिन सच्चाई सुनेंगे तो आप भी रूह कांप जाएगा। रक्षाबंधन के बाद कब उतारे राखी, सच सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सच और झूठ आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार हर बहन अपना सपना, हर भाई का गर्व, एक दिन जो केवल राखी के धागे से नहीं बल्कि रिश्ते के विश्वास, बचपन की यादों और मन के गहरे भाव से बंधा होता है। पर क्या आपने कभी सुना है कि राखी कब उतारनी चाहिए?
अगर जल्दी उतार दी तो अशुभ होता है, देर से उतारी तो अनर्थ हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं राखी 7 दिन हाथ में रहनी चाहिए, कुछ कहते हैं पूरे सावन तक, और कुछ तो कहते हैं इसे मंदिर में चढ़ा देते हैं। लेकिन सच में क्या सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। अंधविश्वास दुनिया भर के है। क्या वाकई राखी उतारने का समय आपकी किस्मत बदल सकता है? आज जानेंगे एक ऐसी कहानी के माध्यम से एक भाई ने जिसने राखी उतारते समय एक गलती कर दी और फिर उसके जीवन में ऐसा तूफान आया कि पूरे गांव के लोग भी उसकी कहानी फुसफुसाते थे। पर क्या वह वाकई राखी उतारने की वजह से हुआ या कुछ और था? आइए जानने की पूरी कोशिश करेंगे, सच्चाई जानेंगे साथ संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए, आशा करता हूँ वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, तभी तो आपका प्रश्नों का उत्तर मिल पाएगा। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बलिया जिले के एक छोटे से गांव बरिया टोला में अगस्त की सुबह थी। रक्षाबंधन का दिन था और चारों तरफ हलचल, हंसी खुशी का माहौल। गांव की पगडंडियों पर बच्चे नए कपड़े पहने इधर उधर भाग रहे थे और घरों से गुड़, लड्डू, पकवान की खुशबू जो आ रही थी। इसी गांव में रहते थे राघव। उम्र था 26 वर्ष का, पेशे से प्राइमरी स्कूल के मास्टर, लेकिन दिल से बहुत भोले और संस्कारी। उनकी एक छोटी सी बहन सुहानी, जो शादी के बाद ससुराल में रहती थी। हर साल राखी बांधने मायके जरूर आती। उस दिन भी सुहानी सुबह सुबह पहुंची, हाथ में रंग बिरंगी राखी, थाली में रोली, चावल और मिठाई। राघव ने मुस्कुराकर बहन का स्वागत किया। अरे आ गई मेरी बिटिया रानी, चल पहले राखी बांध, फिर तेरी पसंद का गिफ्ट दूंगा। सुहानी ने राखी बांधी, माथे पर तिलक लगाया और मन ही मन प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे भाई को हमेशा खुश रखना। राघव ने भी कसम खाई, जब तक सांस है तेरी मान रखूंगा। दिन भर रिश्तेदार आए, मिठाइयाँ बटी, हंसी ठिठोली हुई। पर इस खुशी के बीच शाम को गांव के बुजुर्ग हरि काका आए और धीमी आवाज में बोले, राघव बेटा, राखी जल्दी मत उतारना, कम से कम 7 दिन तक हाथ में रखनी चाहिए, वरना अपशगुन होता है। राघव ने हंसते हुए कहा, काका ये सब अंधविश्वास। पर काका गंभीर थे। बेटा मानो या ना मानो, लेकिन मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसे हादसे देखे हैं। राखी में बहन का आशीर्वाद होता है, जल्दी उतारने से वह टूट जाता है। राखी बांधने के 2 दिन बाद राघव स्कूल के क्लास लेते समय बार बार अपने हाथ में राखी बांधते हुए को देख रहा था। गर्मी, पसीना और बच्चों की शरारतें, उन्हें लगा कि यह धागा गंदा हो रहा है और शायद बच्चों को चुभ रही होगी। घर लौटते समय उन्होंने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, राखी तो प्यार का प्रतीक है, इसे उतारकर भी मैं अपनी बहन से उतना ही प्रेम करूंगा। शाम को उन्होंने नल के पास जाकर राखी उतारने की विचार बनाई और पास में पड़े एक पीपल में पेड़ की जड़ों में रख दिया। उन्हें पता नहीं कि पीछे से हरि काका यह दृश्य देख रहे थे। हरि काका वहां दौड़ते हुए आए और बोले, अरे राघव, तुमने ये क्या कर दिया? राखी पेड़ के नीचे रखना शुभ होता है, इससे विपत्ति आती है। राघव हंस पड़ा, काका मैंने पढ़ा लिखा आदमी से मिलता हूँ, मैं जानता हूँ मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। अगला ही दिन गांव में खबर फैली कि राघव के स्कूल की बिल्डिंग की छत का एक हिस्सा गिर गया। भगवान का शुक्र है कि किसी बच्चों को चोट नहीं लगी। राघव का मोबाइल, पर्स और कुछ किताबें जो मलबे में दब गई। लोग फुसफुसाने लगे,
देखा राखी उतारने का नतीजा। हरि काका ने भी वहां पहुंचा और कहा, मैंने पहले से ही चेताया था। राघव ने इन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले हफ्ते उनका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया। घुटने में चोट आई, 3 हफ्ते बेड रेस्ट हुए। अब तो राघव में बात और फैल गई, ये सब राखी का अपमान करने का नतीजा है। राघव के मन में भी न डर कहीं बैठ गया था। क्या सच में राखी जल्दी उतारना गलत है? सुहानी को जब यह खबर मिली, वह रोती रोती मायके आई। उसने भाई का हाथ पकड़कर देखा और कहा, भैया आपने राखी क्यों उतारी? मैं तो आपके लिए हर दिन दुआ करती हूँ। राघव ने उसे समझाया, बहन ये सब अंधविश्वास, हादसे तो जिंदगी का हिस्सा है। पर गांव वाले सुहानी के सामने बार बार कहते, तुम्हारा भाई बहन के आशीर्वाद का मान नहीं रख पाया, इसलिए यह सब हो रहा है। सुहानी के दिल में यही संदेश घर करने लगा। वो सोचने लगी, अगर ये सब है तो अगली बार भाई से कहूंगी कि राखी पूरी सावन तक पहनने। इस जो कि बीच गांव में एक बाबा सतगुरु निरंकारी का आयोजन हुआ था, सत्संग का। सतगुरु के एक प्रवक्ता भाई मोहनलाल वहां आए और कहे, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, भाइयों बहनों, राखी केवल धागे का नहीं बल्कि भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। राखी कब उतारनी है यह कब अशुभ का मामला है नहीं, बल्कि असुविधा और स्वच्छता का मामला है। यह सच है कि परंपरा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसे अंधविश्वास में बदलना गलत है। आपके जीवन में जो भी होता है वह आपके कर्म, आपकी सोच और परंपरा की योजना पर आधारित होता है, न कि धागे के उतारने या रखने से। बहन का आशीर्वाद धागे में नहीं, उसके दिल में है। वह धागा कट भी जाए, आशीर्वाद आपके साथ ही रहेगा। उन्होंने एक कहानी भी सुनाई। बहन ने अपने भाई को राखी बांधी, लेकिन वह भाई युद्ध में गया और राखी अगले ही दिन उतारनी पड़ी, क्योंकि धागा पसीने में गल गया। और क्या वह भाई अशुभ हो गया? नहीं, बल्कि वह युद्ध जीत कर लौट गया, क्योंकि बहन का आशीर्वाद उसके कर्मों में, उसकी हिम्मत में था, न कि धागों में। सत्संग सुनने के बाद राघव की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बहन से कहा, सुहानी अब मुझे सच्चाई समझ आ गई है। जो हादसे हुए हैं वह राखी की वजह से नहीं, बल्कि परिस्थिति की वजह से। तूने जो प्रेम दिया है वह प्रेम मेरे खून में है, उसे कोई धागा या पेड़ में नहीं छीन सकता। सुहानी मुस्कुराई और बोली, भैया मैं भी समझ गई कि आशीर्वाद को तिथि का समय से नहीं बांधना सकता। गांव के लोग भी अब धीरे धीरे यह बात समझने लगे थे। हरि काका भी बोले, बेटा सच में ज्ञान सबसे बड़ा है। हमने जो मान्यता सुनी उसमें से कुछ परंपरा में थी, लेकिन सच्चा आशीर्वाद तो प्रेम ही है। राखी का महत्व धागे में नहीं बल्कि रिश्ते में है, भावना में है। कब उतारनी है उस व्यक्ति की सुविधा और परिस्थिति पर निर्भर करता है। आशीर्वाद को शुभ और अशुभ के तिथियों में बांधना ईश्वर के प्रेम को सीमित करता है। सतगुरु का संदेश है, ज्ञान लो, अंधविश्वास छोड़ो, प्रेम और रिश्ते को कर्म से निभाओ। अंतिम संदेश यह देना चाहूँगा, राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि त्योहार का असली उद्देश्य है प्रेम अपनाना और रिश्ते को मजबूत करना। अगर हम इसे तिथियों, समय और अंधविश्वास में बांधे देंगे तो हम उसके लिए असली भाव को खो देंगे। राखी चाहे हाथ में हो या न हो, अगर दिल में बहन का आशीर्वाद हो, भाई का स्नेह हो, तो कोई विपत्ति उसे तोड़ नहीं सकता। सत्संग आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ, जिसे सुन करके आप भी हैरान होंगे। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। और एक विनती है, हर एक महात्मा, हर एक बहन जी के साथ यह वीडियो
व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ संगा जी, क्योंकि सब कोई सच्चाई समझ सके और इस अंधविश्वास से उलझन से मुक्त हो सके साथ संगा जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार।